सो हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। आज हम हेरन्स फॉर्मूला का डाउट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, पहला डाउट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये क्वेश्चन था कि बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुम्हें बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। जब बोला है क्या, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, मतलब ट्राइंगल का तुम्हें दो साइड दिया हुआ है और क्या बोला है, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखो, ये क्वेश्चन का अगर तुम्हें मतलब पता रहेगा ना तब तुम लोग कर पाओगे। तो बोलने का मतलब क्या है, एक ट्राइंगल बनाते हैं जो ट्राइंगल का एरिया निकालने बोल रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैं नाम खुद से दे रहा हूँ कि ए, बी और सी, सही बात है। तो मैं लिखा लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल। ट्राइंगल लिया मैं। अब ट्राइंगल का दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, देखो, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो तुम कोई भी दो साइड को दे दो 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मैं ये डाला 8 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो, बी सी तो कहीं दो ही दिया था साइड, थर्ड साइड तो नहीं दिया, इसलिए थर्ड को कुछ भी मेंशन नहीं किया। बट हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल में कि तीनों साइड को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है, तीनों साइड को ऐड करने के बाद आंसर क्या आया, 32, वो होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या गिवन है तुम्हें कि पेरीमीटर जो है ना, पेरीमीटर, वो पेरीमीटर दिया हुआ है क्या, 32 सेंटीमीटर। देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, यहाँ बी सी का वैल्यू ढूंढना है, नहीं दिया हुआ, एंड ए सी का वैल्यू 11 है, सही है ना। ये हो गया 32। अब यहाँ पर अगर तुम बी सी, यहाँ 11 प्लस 8 क्या हो गया, 19, तो 32। 19 उधर गया तो -19, सही बात है। तो बी सी का वैल्यू क्या मिल गया, 19 प्लस 120 एंड देन 13। तो यहाँ पर आया 13 आया, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू क्या मिल गया, 13 सेंटीमीटर, सही बात है, हाँ है ना। देखो, ये ए बी सी वैल्यू ढूंढने का मतलब क्या था, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब तुम हेरन्स फॉर्मूला लगाओगे ना तो तुम्हें तीनों साइड्स चाहिए। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे हियर, अब तुम देखो, मैं ना स्मॉल ए बोल रहा हूँ। देखो, स्मॉल ए किसका नाम है, ये जो कैपिटल ए है ना उसके अपोजिट में जो साइड दिया हुआ है ना, साइड, ये साइड, इस साइड का नाम है ए, ऐसा हुआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या बोला मैं, अपोजिट ए का जो वर्टिसेस है उसके अपोजिट में जो साइड है उसका नाम ए। वैसे बी के जो अपोजिट में उसका नाम बी, और जो सी के अपोजिट में उसका नाम सी। तो ये हो गया ए बी सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 13, बी का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 11, और सी का वैल्यू मिल गया हमें 8। तो अब देखो, हमें ना हेरन्स फॉर्मूला यूज करना है तो हमें एक एस निकालना पड़ता है। एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर बाई 2। देखो, पेरीमीटर का वैल्यू डायरेक्टली दिया था तो इसलिए हम डायरेक्टली 32 लिख दिए और बाई 2, तो काटा, आंसर आया 16। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो 16 सेंटीमीटर क्या एस का वैल्यू आया, ठीक है। अब देखो, बाई हेरन्स फॉर्मूला, हेरन्स फॉर्मूला से ना हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं जब हमें साइड्स दिया रहता है, ठीक है ना। तो बाई हेरन्स फार्मूला, बाय हेरन्स फार्मूला हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फार्मूला देखो, फार्मूला याद रखना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला है, ठीक है। इससे डायरेक्टली एरिया निकल जाता है जब तुम्हें साइड्स गिवन है। एस का वैल्यू क्या है, अब वैल्यूज पुट कर लो, 16 माइनस ए का वैल्यू क्या है तुम्हारा 13, 16 माइनस बी का वैल्यू क्या है 11, एंड 16 माइनस सी का वैल्यू है 8, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम क्या किया, वैल्यूज पुट कर दिए। अब सॉल्व कैसे करना मैं तुमको बताता हूँ तरीका। तो 16 को 16 रहने दिया, 16 माइनस 13 करोगे तो 3 आएगा, 16 माइनस 11 करोगे तो 5 आएगा, सही बात है। एंड तुम्हारा 16 माइनस 8 करोगे तो 8 आएगा। अब सबको ना तुम प्राइम फैक्टराइज कर लो। जैसे 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, मतलब 16 को मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, मतलब 4 बार 2 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो ये हो गया 16 का। 3 को एज इट इज रहने दिया, 5 को भी एज इट इज रहने दिया, और 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का मतलब देख लो, क्लियर ना। 8 का मतलब क्या है, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। अब देखो तुम्हें ना, अब देखो रूट ओवर से बाहर कैसे निकलता है, जिसका पेयरिंग मिलता है ना, जिसका पेयरिंग मिलता है उसका एक नंबर बाहर चला जाता है, ठीक है ना। वो मतलब वो बाहर चला जाता है बट उसका एक नंबर बाहर निकलता है रूट के बाहर। तो रूट के बाहर एक 2 निकला, यहाँ से और एक 2 निकला, और यहाँ से और एक 2 निकला, 3 2 बाहर निकल गया, 3 तो 2 बाहर निकल गया, बचा क्या अंदर में, 3 5 और 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8, 8 रूट तुम्हारा 5 टू 10 3 30। ये हो गया तुम्हारा क्या, एरिया। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ये समझ में आया कि नहीं। देखो, पूरा अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया पूरा अच्छे से, बताओ। अब जो तुम्हारा
अब जो तुम्हारा नेक्स्ट डाउट था ना अनीशा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। ये चीज़ तो आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें अच्छे से पूरा। अब तुम्हारा जो सेकंड डाउट है तुम जो पूछी हो, बोला है क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब तुम्हें ना फिगर दे दिया है, उसका तुम्हें एरिया निकालने बोला है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बना के दे देता हूँ कि जो हमें फिगर दिया हुआ है जिसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल ऐसे बनाया हुआ है, देख लो ऐसे करके, और यहाँ पे ना ये एक 90 का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ से ना हमें और एक गया ट्रायंगल ऊपर तक, और हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसका साइड दिया 120 मीटर, इसका वैल्यू दिया 122 मीटर, और इसका दिया 22 मीटर। तो इससे अगर ये तीनों से, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड दे दिया, मतलब बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। और छोटा वाला ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है तुम्हारा 24, ये 24 साइड है, और ये तुम्हारा 26। तो ये भी दिया हुआ। तुम क्या करोगे, 2 बार एरिया निकाल के माइनस कर देना, वही तो करना है, और कुछ नहीं करना था इसमें। क्या करना था, नॉर्मली था यार दोनों। तो देखो हम निकालते हैं आंसर, चलो। अब एक ट्रायंगल का नाम दे दो, ए बी सी, और एक डी ई एफ। तो तुम्हें एरिया कौन सा निकालना है तो बताया ही नहीं। देखो एरिया ये निकालना है, ये एरिया कलरफुल एरिया जो मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया को निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें आराम से निकल जाएगा। तुम देखो ना, बड़ा ट्रायंगल माइनस छोटा ट्रायंगल करो, तुम्हें आराम से निकल जाएगा। क्लियर है, तो बस यही करना था, सही। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, हेरन्स फॉर्मूला यार, तुम्हें साइड्स दिया हुआ है, तुम्हें साइड्स अगर नोन है तो तुम डायरेक्टली तो हेरन्स फॉर्मूला लगाओगे और निकालोगे आंसर। इतना इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अब एक काम, अच्छा ये तुम्हें अगर यहाँ पे राइट एंगल बोल दिया है ना, अच्छा यहाँ पे राइट एंगल बोला है, तो कि राइट एंगल का सिंबल तो मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल तो दिख रहा है। अब राइट एंगल दिया तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डायरेक्टली कर लेता, बट सिंस यहाँ डायग्राम में कन्फ्यूजन है तो मैं डायरेक्टली तीनों साइड्स दिया हुआ है, उससे मैं हेरन्स फॉर्मूला करके निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो एक और दो अपोजिट साइड इसको मैं देता हूँ क्या, स्मॉल ए का नाम, तो 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर। बी का जो इसके ऑपोजिट में जो साइड है बड़ा ट्रायंगल का, उसको मैं देता हूँ स्मॉल बी, जो 122 मीटर। और सी का जो है वो है तुम्हारा 120 मीटर, स्मॉल सी है, ठीक है। तो अब यहाँ से एस का वैल्यू निकाल लेंगे। एस का वैल्यू मतलब पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 22, बी का वैल्यू है 122, और सी का वैल्यू है 120, और बाई 2। अब इसको ऐड कर लो, तो तुम्हारा क्या है 22 22 44, और ये हो गया तुम्हारा 64, ये हो जाएगा 64, यहाँ हो गया 112/2। तो यहाँ पे कटा आंसर क्या बचा तुम्हारा, सेमी पेरीमीटर वैल्यू क्या मिला, 2 कितना जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 132, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब तुम क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे बड़ा ट्रायंगल का। तो तुम क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वहाँ पे यूज कर लो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सो सिंपल। अब एस का वैल्यू क्या है देख लो, देखो इसमें कैलकुलेशन कैसे करना वो उसमें तुम लोग फंस सकते हो, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो वन एस का वैल्यू पुट किया, अब एस माइनस ए का वैल्यू है 22, एस माइनस बी तो 132 माइनस बी का वैल्यू है 122, और एस माइनस सी मतलब 132 माइनस 120, ठीक है। यूनिट लिखने का अभी दरकार नहीं है, लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो 132 इंटू 132 में से 22 गया, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और ये 1, सही बात है। यहाँ 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे बचा 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये 12 बचा, ठीक है, इतना बचा। अब तुम क्या करना बताओ, तुम्हें ना आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सबसे इजी क्या है, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इतना सोचना ही नहीं है। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 3 जा 3 1 जा 1 जा 11। तो मैं 132 कैसे लिख पा रहा हूँ, मैं 132 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, सही बात है। अब 11 10 जा, तो 11 10 जा होता है तो 2 इंटू 5, देख लो मैं डायरेक्टली कर दिया। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, है ना, हाँ कि ना। 12 को लिख सकता हूँ 4 3 जा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, सही बात है। अब जिसका पेयरिंग मिलते जा रहा है उसको डालते जाओ ब्रैकेट के बाहर, सही बात है। तो ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 3 हुआ, सब बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक 2 बाहर निकला, यहाँ से 3 बाहर निकला, यहाँ से 11 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 5 निकला, और वहाँ से और एक 2 निकला, ठीक है। तो इतना बाहर निकला, देखो 5 2 10, 3 2 जा 6, 10 6 जा 60, 62 जा 120, तो 120 इंटू 11 करो,
तो ये 12, ये 12, तो ये जगह 132, मतलब 1320 हो गया तुम्हारा आंसर। क्या एरिया, समझ में ना, ये 1320 क्या है तुम्हारा बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकला मीटर स्क्वायर। अब तुम क्या करोगे, छोटा ट्रायंगल का निकालोगे। तो छोटा ट्रायंगल में क्या तीनों साइड दिया हुआ है, अब तीनों साइड दिया हुआ है तो डी के अपोजिट में है जो नाम, उसको तुम स्मॉल डी से दे दो नाम कि हियर तुम्हारा डी के तो अपोजिट में है, या तुम कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी अपने हिसाब से, कोई ऐसा नहीं है। तो तुम यहाँ पे ए डैश ले दो, ए डैश, डी के तो अपोजिट में उसको ए डैश बोल दो। ए डैश का वैल्यू क्या है 22 मीटर। एक तो बी डैश का नाम दे दो, बी डैश का नाम दे दो 26 मीटर, एंड सी डैश का नाम दे दो जो कि 24 मीटर। यहाँ पे तुम्हें एच डैश निकालना पड़ेगा, मतलब ये ना दूसरा ट्रायंगल का है तो नाम नोटेशन चेंज कर दे रहा हूँ। तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बाई 2, तो 22 प्लस 26 प्लस 24/2। तो देखो तुम ऐड करो 6 + 4 10, 10 + 2 12 का 2 कैरी 1, 2 4 6 1 7/2। तो यहाँ पे काटोगे क्या, 2 3 6, 2 6 12, 36 मीटर आया तुम्हारा क्या एस का वैल्यू। अब आराम से एरिया निकाल दो यार, और कुछ नहीं करना है। तो एरिया का वैल्यू क्या होता है, √ऑफ एस माइनस ए डैश डालना है, ठीक है, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सही बात है। तो एस का वैल्यू क्या है बताओ, 36, नहीं 36 है ना, हाँ ऑब्वियसली 36 है। तो यहाँ पे क्या है 36 माइनस ए का वैल्यू क्या है तुम्हारा, ए डैश का वैल्यू 22, 36 माइनस बी डैश का वैल्यू क्या है तुम्हारा, बी डैश का वैल्यू 26, एंड 36 माइनस सी डैश का वैल्यू 24। माइनस कर दो, देखो क्या आ रहा है 36 इंटू, अब 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। तो ये बचा। अब प्राइम फैक्टरेशन कर लो, देखो 6 6 जो 36 होता है 36, तो तुम्हें 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। डायरेक्टली तुम 36 को 6 बाहर ले सकते थे, बट मैं सबका प्राइम फैक्टरेशन बता रहा हूँ इसलिए सबका कर दो प्राइम फैक्टरेशन। 2 इंटू 5, 4 3 जा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सही बात है, हाँ या ना बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है। तो यहाँ पे तो ये इससे कैरी गया, इससे कैरी गया, और ये गया बाहर, और तुम्हारा ये बाहर गया, और कुछ बाहर जा रहा है नहीं। तो जो बाहर जा रहा है उसको बाहर ले लो, सही बात है, और जो नहीं जा रहा है उसको छोड़ दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो यहाँ से हमें क्या मिला वैल्यू, एक बार हम देखते हैं और आंसर निकालते हैं। सही बात है। तो यहाँ पे हमें बचा क्या, देखो 2 बाहर गया, 3 बाहर गया, और एक 2 बाहर गया, और एक 2 बाहर गया। सही बात है, 2 बाहर, 3 बाहर, 2 बाहर, 2 बाहर। सही बात है, हाँ ना। और अंदर में क्या बचा है बताओ, अंदर में बचा है तुम्हारा 5 इंटू 7 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 3 तुम्हारा अंदर बचा हुआ है। सही बात है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8, 3 × 24, 24 रूट 5 7 35, 7 3 21, 21 इंटू 5 कर लो, 5 1 5, 5 2 मतलब 105। ऐसे ये तुम्हारा बच गया है अंदर में, ठीक है। अब तुम कुछ नहीं करना, बस तुम्हारा जो रिक्वायर्ड आंसर है ना, जो एरिया, अब बड़ा ट्रायंगल रिक्वायर्ड एरिया, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, बड़ा वाला एरिया कितना था, बड़ा का 1320 माइनस ये वाला, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो चाहिए, हाँ कि ना। तुम चाहो तो इसका रूट का वैल्यू निकाल के और 24 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तुम वरना यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब और एक क्वेश्चन पूछी थी अनीशा, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा हेरन्स फॉर्मूला इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने का दरकार नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 मीटर। देखो पेरीमीटर बोल दिया मतलब तीनों तुम्हें दे दिया, तीनों साइड का लेंथ एडिशन। अब बोला है क्या, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। एक साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, अच्छा लॉन्गर बोला है, लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड, देन द स्मॉलर साइड। सही बात है। अब बोला है एंड द थर्ड साइड इज कितना, 6 सेंटीमीटर लेस देन 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। तो बोला है फाइंड द, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए, ताकि वो बच्चों का लॉजिकल माइंड को चेक कर पाए ना। अब तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा तुम लोग को कैसे करते हैं।
तो अच्छे से ध्यान देना, सीखना, ठीक है। तो यहाँ बोला है क्या, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना ले क्या, तब जाके हम थोड़ा क्लैरिटी पे आएगा, ठीक है। अब बोला है देखो, द पेरीमीटर गिवन क्या है हमारे पास, कि ट्राइंगल अगर ए बी सी है ना, तो हमें दिया हुआ है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है कि भैया पेरीमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। बोला हुआ है अभी कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है कि वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। देखो तुम्हें कंपेरिजन ना, एक साइड का कंपेरिजन किससे किया, स्मॉलर साइड से किया, चलो ठीक है। अब आगे क्या बोला, ध्यान समझना, अब आगे बोल रहा है ये कि एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। मतलब वापस थर्ड साइड को जो है ना, उसको स्मॉलर साइड से वापस कंपेयर किया, मतलब दोनों को स्मॉलर साइड से ही कंपेयर कर रहा, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर साइड को एक्स ले जाते हैं, ठीक है। लेट द स्मॉलर साइड बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, देन वन साइड को, देन वन साइड का नाम दिया है वन साइड, देन तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देन वन साइड क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर बोला है, लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड से 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो ये कर दिया, मिल गया ना x+4। एंड और क्या बोला है, देखो और क्या बोला है तुम्हारा, नेक्स्ट थर्ड साइड क्या हो जाएगा, थर्ड साइड, देखो थर्ड साइड क्या बोला है, थर्ड साइड इज मतलब इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर लेस देन, 6 सेंटीमीटर लेस मतलब क्या, कि -6 करना है, किस में करना है, ट्वाइस द स्मॉलर साइड, देखो ट्वाइस द स्मॉलर साइड में 6 सेंटीमीटर लेस कर दिए, ये हो गया थर्ड साइड। तो तुम किसी को x ले जाओ, तो सपोज मैं इसको स्मॉलर साइड मान रहा हूँ x, इसको मैं मान रहा कि x+4 है, और इसको मैं मान रहा हूँ ये 2x - 6 है, तो ये तीनों साइड मिल गया, ठीक है, ट्रायंगल का। अब तुम्हें पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का हेल्प से तुम तीनों साइड ढूंढ लो नाउ। अब देखो पेरीमीटर बोला है ना, कि पेरीमीटर क्या दिया हुआ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सिंपली होता है तीनों साइड को ऐड कर दो, तो तीनों साइड को ऐड कर दिया मैं, देखो ये तीनों साइड को मैं ऐड कर दिया, आंसर है मेरा 50। अब x + x 2x, 2x + 2x 4x, तो 4x 4 - 6 इज -2, तो ये हो गया 50। तो -2 को उधर भेजोगे तो +2 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 50 + 2 52, सही बात है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो x का वैल्यू मिल गया 13, ये हो गया x का वैल्यू मिल गया 13 सेंटीमीटर, क्या x का वैल्यू मिल गया 13 सेंटीमीटर, x का वैल्यू, अब तीनों साइड मिल गया, दैट इम्प्लाइज BC को x लिया था और x का वैल्यू मिल गया 13 सेंटीमीटर। AC क्या था मेरा, AC था मेरा क्या 2x - 6, तो ये जगह 2 × 13 - 6, 13 2 = 26 - 6 दैट इज 20, तो 20 हो गया तुम्हारा AC। और तुम्हारा AB कितना हो गया, AB हो गया तुम्हारा x+4, तो मतलब 13 + 4 दैट इज 17। तो तीनों साइड अब मुझे मिल गया, देखो तीनों साइड मिल चुका है, तीनों साइड मिल गया, ठीक है, तीनों साइड मिल गया। अब तुम आराम से एरिया निकाल देखो ना, अब तीनों साइड मिल गया तो एरिया तो तुम आराम से निकाल सकते हो। अब फिर भी मैं निकाल देता हूँ, तो एस निकालना पड़ता है एरिया के लिए। एस क्या होता है, तीनों साइड को ऐड करो, तीनों साइड को ऐड करो, और तुम क्या करो, /2 करो, तो 13 + 17 + 13 इज 30, 30 + 20 इज 50, 50/2 इज 25, ठीक है। तो मिल गया मुझे एस का वैल्यू। अब तुम एरिया निकाल दो आराम से, कुछ नहीं करना, यही करना था तुम्हें। तो s × s - a × s - b × s - c। अब तुम क्या करो, एस का वैल्यू पुट कर दो। देखो कैलकुलेशन तुम्हें ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कैसे करना है, और जैसे बोला हूँ वैसे करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो, ए जो ABC लिखा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा ए का अपोजिट में ये एक्स का वैल्यू, मतलब BC का वैल्यू ए है, स्मॉल a, और B है तुम्हारा ये वाला वैल्यू, सही है, और C है तुम्हारा ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ए का वैल्यू है 13, आ जाएगा तुम्हारा क्या 25, माइनस B का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और ये जगह 25 माइनस C का वैल्यू है तुम्हारा 17, सही बात है। अब तुम क्या करो, नॉर्मली माइनस करके सॉल्व कर दो। तो 25, तो 25 × 25 - 13 क्या, 13 × 2 = 26, मतलब 12, सही बात है। और तुम्हारा 5 यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया 7 3 20 8, ठीक है ना। तो यहाँ से अब तुम क्या करो, देखो 25 इज 5 × 5, अगर मैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूँ, 12 क्या था, 4 3 जा 4, मतलब 2 × 3, 5 इज 5, एंड तुम्हारा 8 इज 2 × 2 × 2। अब पेयरिंग ले लो, इसका पेयरिंग लिया, इसका पेयरिंग लिया, इसका पेयरिंग लिया, तो जिसका पेयरिंग निकला वो बाहर एक नंबर, बाहर एक नंबर, बाहर एक नंबर, अंदर में बचा अनपेड नंबर, अनपेड नंबर जो थे बाहर अंदर बच गए। तो 5 × 10 3 × 30, तो यहाँ पे आया 5 × 10 = 20, 20√30 इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। 20√30 इज योर आंसर। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर।